50 से 60 लड़के आकर इस दुकान पर हमला करते हैं, डंडों के साथ, शीशे की बोतलों के साथ, और इतनी ज़्यादा हाथापाई होती है कि कई लोग यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं। ये बात शुरू कहाँ से हुई? 50 रुपए से? जी, वह लड़का चाय देने गया है, उसने वगैरह पी हुई थी, पैसे मांगे हैं, उसने कहा नहीं जी इतने पैसे बनते हैं, इसने कहा नहीं इतने बनते हैं। अचानक से आए हैं, 40 से 50 लड़का था, असले के साथ आए हैं, आते साथ उन्होंने हवाई शुरू की है। हमें तो इतना कि सर फटा हुआ, टांके लगे हुए हैं। यहाँ के कौन लोग हैं? क्या असर रसूख रखने वाले लोग हैं? कोई बदमाश? किसी ने को बात कर दी, उसको 4-5 बंदों ने जाकर दिया। अंदर हम थे, हम अपनी जान बचाने के लिए अंदर आए हैं, फिर उन्होंने हमारा पीछे सब तोड़ फोड़ कर दिया। ये उनके डंडे पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं शेराकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक चाय वाली दुकान है। चाय वाली दुकान पर कुछ औबाश लड़के आते हैं, चाय पीते हैं, और जब पैसों का मुतालबा किया जाता है तो यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस हद तक बढ़ जाता है कि 50 से 60 लड़के आकर इस दुकान पर हमला करते हैं, डंडों के साथ, शीशे की बोतलों के साथ, और इतनी ज़्यादा हाथापाई होती है कि कई लोग यहाँ पर ज़ख्मी हो जाते हैं। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुकान के अंदर बैठे हैं, जूतियों का काम करते हैं, ये ज़ख्मी होते हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मामला हुआ क्या था? चाय का कप कितना महंगा है कि जिसके पैसे देने पर बात यहाँ तक बढ़ गई। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कितने का है चाय का कप? 50 का है। 50 रुपए का। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई? 50 रुपए से? जी, वह लड़का चाय देने गया है, उसने वगैरह पी हुई थी, तो पैसे मांगे हैं, उसने कहा नहीं जी इतने पैसे बनते हैं, इसने कहा नहीं इतने बनते हैं। इस बात से ज़रा उसने गालियाँ निकालनी शुरू की। मेरे भाई ने भी एक निकाली, उसने चपेड़े मार दी। कितने लोग आए थे चाय पीने के लिए? चाय पीने के लिए 1 या 2 थे उस वक्त। ठीक है। फिर रात का टाइम था, 2 बजे का, ये रोला ख़त्म हो गया। सुबह के टाइम वो फिर आए, तकरीबन 15 जने के लिए। हाँ जी, रात को इसने हम पे हाथ क्यों उठाया? हमने उठा लिया, ठीक है, उसने क्यों उठाया है? 15 जने आए के लिए, फिर भी हमारी हाथापाई हुई है। मोहल्ले वालों ने ख़त्म करवा दी, सुलह करवा दी। 2 दिन बाद इतवार वाले दिन शाम को उन्होंने कहा जी हम फिर आएंगे। अचानक से आए हैं, 40 से 50 लड़का था, असले के साथ आए हैं, आते साथ उन्होंने हवाई शुरू की है, और बोतलों के शेल लेके आए हैं साथ। दूर से बोतलें, ईंटें, हवाई डंडे, छोटी छोटी उम्र के लड़के। ये वाकई एक कप चाय की लड़ाई है? हाँ, चाय की वजह से बस वो शुरू हुई है, होते होते इतनी बढ़ गई है। हालांकि हमने उसके अब्बू को बुलवा के कहा था कि आपके लड़के ने दोबारा के लिए आना है, उसने कहा नहीं आएगा। और तो आप लोगों की बात आपस में ख़त्म हो गई? हाँ, ख़त्म हो गई थी, मोहल्ले वालों ने सुलह करवा दी थी। तो उसके बावजूद वो के लिए आया, आते साथ उन्होंने शुरू की है। उसका वालिद भी बीच में ही था। हाँ, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता, वो छुड़वा रहा था या क्या कर रहा था। हमें तो इतना कि सर फटा हुआ, टांके लगे हुए हैं। जी, मेरा सर फटा हुआ, टांके लगे। चाचू का सर फटा हुआ, वो भी सोए हुए हैं घर पे, ठीक है। भाई का, वाला साहब की मेरी हड्डी टूट गई है, हड्डी टूटी, एक्सरे करवाया है, मेडिकल दिए हुए हमने शेराकोट थाने में। तो अभी तक ये है कि कोई भी पकड़ा नहीं गया, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। ये यहाँ के कौन लोग हैं? क्या असर रसूख रखने वाले लोग हैं? कोई बदमाश? बदमाश वगैरह कुछ भी नहीं है। वाला साहब इनके जो हैं वो रेडी लगाते हैं मच्छी की। ये बदमाशी इन्होंने शुरू की, असला साथ लगाया हुआ है, ठीक है। किसी ने को बात कर दी, उसको 4-5 बंदों ने जाकर दिया, ठीक है। गैंग बना रहे हैं अपना। अच्छा, अभी नया नया गैंग बना रहे हैं और ये बदमाशी दिखा रहे हैं। हाँ। एक चाय वाले स्टॉल पर आके एक बच्चे हाँ, गैंग बना रहे हैं। हमने उनको 2 दफ़ा कहा कि हम कारोबार वाले बंदे नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारी टांगों में हम यहाँ के। हमने कुछ बड़े लोग भी भेजे थे उनकी तरफ के, यार हम वाले बंदे नहीं हैं। लड़का बदमाशी मतलब कहीं और दिखाओ। लड़का आके आपसे माफ़ी मांग लेता अगर आपको हमारी गलती लगती है तो। उन्होंने कहा नहीं जी हमने। यहीं से बात शुरू होती होती आते साथ उन्होंने की है। शटर को लगे हैं, उन्होंने कुछ पहले हवाई की, फिर उन्होंने सीधे किए हैं। ये शटर में सुराख है, आपको नीचे करके मैं दिखा देता हूँ। ये सामने लगा हुआ है, दीवार पर लगी है, ये यहाँ पर किसी और को भी लग सकती है। अंदर हम थे, हम अपनी जान बचाने के लिए अंदर आए हैं, फिर उन्होंने हमारा पीछे सब तोड़ फोड़ कर दिया। ये उनके डंडे पड़े हुए हैं, ठीक है जी, ये उनके डंडे पड़े हुए हैं। ये जब वो भाग फिर से मंजर यहाँ पर आ गया। इससे पहले एक फ्रूट वाले का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर केलों के पैसे मांगने पर किसी बैट का इस्तेमाल किया गया था, और जो 2 भाई हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। रायविंड में एक इसी तरह का बैट इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ 30 रुपए की खातिर, और आज भी दोबारा इसी बैट को इस्तेमाल किया गया है 50 रुपए की खातिर। इसी बैट से पहले 2 भाइयों की जान गई, और दोबारा इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया कि दोबारा किसी और की इस तरीके से जान ली जाए। और इसके अलावा ये कितने डंडे, क्या कुछ लेकर आया गया है। सिर्फ ये 50 रुपए का मुतालबा था, और ये आप लोगों के सामने है, ये देखें।
ये चीज़ें लेकर आई गई हैं 50 रुपए का मुतालबा करने पर। इसके अंदर खाली बोतलें लाई गई हैं और यहाँ पर आके डायरेक्ट इन लोगों को मारी गई हैं। 20 से 25 साल की उम्र। रात के वक्त आए हैं जी हाँ, शाम 7 सवा 7 बजे का वाक़या है। ठीक है, आते साथ उन्होंने शुरू किया। हमने अपनी बचाव के लिए जितना हो सकता हमें किया है, लेकिन के सामने फिर हम दुकान के अंदर आए हैं। पीछे से उन्होंने हमारी दोनों दुकानें बर्बाद कर दी हैं। 2 दिन दुकान बंद रही है। कल हमने नया सामान ला के दोबारा दुकान शुरू की है। 50 रुपए का मुतालबा था। 50 रुपए का मुतालबा। हमारे साथ मौजूद है। अपना काम कर रहे हैं। बोतलें उन्होंने इनको भी लगी हैं, वो माथे पे भी लगी हुई है, टांग पे डंडे हैं, दूर दूर से डंडे रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हैं? शुक्र है। कब से हैं यहाँ पर आप? आप जी गए हैं पाकपतन से। नहीं, यहाँ पर कितने साल हो गए हैं? ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 20 साल से यहाँ पर बैठे। ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗੂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਲ੍ਹਾ जब आप लोग को बढ़ाना नहीं चाहते। नहीं बढ़ाना चाहता भाई बहुत अच्छे है ने सारे मुंडे ही अच्छे ने ठीक है उन्हें समझाया आदे बेटे नू भी भाई मुनीर उनका नाम है उन्हें आदे बेटे नू समझाया बेटा बुरी बात है दफा मार ठीक है रसाई हो गई है। उस तो बाद उन्हें इतवार को शाम को मैं नमाज पढ़न गया मगरब दी मैं वापस आया तो इतने बोतल डंडे हो रही सी मैं इस गेट थड़ी आया इतने मैं खड़ा थोड़े थले गया इतने मैंने चोट लग गई। कितने लोग थे? लोग है सन 60 तो 70 बंदा सारे लड़के इतने ज्यादा जो है यंग लड़के है सन ठीक है उन्हें च आदमी को समझदार नहीं सी ठीक है सारी समझदार होता तो 50 रुपए के लिए 50 रुपए आना सी ठीक है वो बाहर गए हैं ठीक है मैंने उसे चोट लग गई ए पीली ते भी लग गई गोडे का मांस फट गया मेरा असी अंदर आ गए हैं जिस होती रही है असी शटर थले कर दिता है फायरिंग सामने होती रही दीवार दे विच ठीक है तो असी अपनी जान बचावन की खातर शटर थले कर दिता है। चले गए हैं फिर कितनी देर रहे हैं यहाँ पर? फिर वो असी शटर थले किते उस तो बाद भी वो खड़े रहन काफ़ी देर खड़े रहन। कितने लोग आप लोगों के यहाँ पर जख्मी हुए? 6 बंदे ਜਿਹੜੇ थे अगे नाश्ता नुश्ता करने वाले सन परोठे आदमी खा रहे सन उन्होंने भी चोट लगी है पैरों ते। पुलिस ने क्या किया? पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस आ गई सी जिसले वो चले चुले गए न उन्हें फिर पुलिस वाले ने मौका देखा जख्म देखे न हाँ जी फिर पुलिस वाले चले गए। वो बच्चा किधर है जो उस टाइम पर चाय दे रहा था? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस अभी तक कार्रवाई की है। पुलिस 2 दफ़ा रेड करने आई है यहाँ पे, लेकिन उनके घर पे कोई भी नहीं मिला। सिर्फ एक 50-60 लड़कों में से कोई भी नहीं मिला? कोई भी नहीं अभी तक मिला। ठीक है, एक उसकी वालदा मिली है घर पे और कोई भी नहीं ना। उसके वालिद साहब भी फ़रार हुए हुए हैं, वो भी फ़रार हुआ है। मेन लड़का जो है ना उसका नाम है दानिश वल्द आरिफ नाम है। सबको इकट्ठा करने वाला, सबका जो है बुलाने वाला वही लड़का है। माशी में कदम रखने वाला, पूरा अपना एक गैंग बनाने वाला दानिश है। जी दानिश है, उसने सबको इकट्ठा किया, उसने सब कुछ किया है। आते साथ वो करके फ़रार हो गए। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। पुलिस अभी तक आप लोगों के साथ क्या होता? हम जाते हैं, बात सुनती है हमारी, तावन करी है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ जो है किसी और के साथ ना हो। दोबारा आप लोगों के साथ भी ना हो। हाँ, हमारे साथ भी ना हो, किसी और के साथ भी ना हो। हम यहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं, बाहर से आए हुए हैं। ठीक है नहीं कि यार हम यहाँ पे ना कोई पक्की हमारी जगह है, हम यहाँ पे किराए के लोग हैं। बाहर से शहरों से आए हुए हैं। हम रोज़ अच्छे नहीं लगते। आप लोग तो रोजी रोटी के लिए आए हुए हो यहाँ पे। इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रोज़ या किसी बदमाश के साथ मथा लगाएं। हमारा यही मुतालबा है कि हमें यही इंसाफ मिलना चाहिए कि दोबारा जो इस तरह का किसी के साथ ना हो, हमारे साथ ना हो। सुकून से हमें अपना काम करने दिया जाए बस। ठीक है, मुझे वो बच्चा बताएं जो उस टाइम पर यहाँ पर चाय दे रहा था। आप उस टाइम चाय दे रहे थे यहाँ पर? जी। आप कितने अरसे से हो यहाँ पर? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। काफी अर्सा हो गया। क्या उस दिन बातचीत हुई थी? ये लड़कों ने आके क्या बात की और किस तरह से हुई? इस तरह तो ये मैं चाय देने गया था, उन्होंने आगे पी थी। इधर ही थे, यहाँ पर ही खड़े थे? नहीं, वो शाम तंदूर वाले के साथ दुकान है फ्रूट वाली। मैं चाय देने गया तो पी थी।
उसने आगे से बदतमीजी की, मैंने भी बदतमीजी। क्या बदतमीजी हुई है? आप लोगों की बात शुरू कहाँ से हुई? यही शुरू हुई है कि ना मैं तुम बहुत बदतमीजी करते, तुम ये हो तो तुम वो, तुम्हें एक पड़ेगी तो मैं दान दी, एक बार रहा है दूसरा भी हो जाएगा। तुम्हें कहता है? मुझे कहते हैं उसने आगे से, तुम ये जो है वो सब कुछ तुम्हारी आकड़ उकड़ में ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें इतनी पड़ेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं भी फिर आगे से बोलना शुरू हो गया, फिर उसने मुझे, फिर मैंने उसको, फिर अगले दिन लड़के ले आया, लड़के लेके आके फिर इधर की है। पहले से जानते हो उसको? पहले काफ़ी देर से जानते हैं, इधर ही होता है। क्या जानते हो? आपकी कोई उसके साथ पहले भी इस तरह की मुंह मारी हुई है? नहीं, कोई मुँह मारे वो क्यों इस तरह कहता है कि अक्कड़ है बहुत, या तुम्हारी इस तरह की हरकतें हैं? बस वही, वो भी इधर उठता बैठता था, मैं भी इधर उठता बैठता था, बस आपस में वैसे जानते थे। पहले बड़े भाई के साथ भी उसने बदतमीजी की है इसी चाय की वजह से। जी चाय लेट क्यों आई है? पहले एक दफ़ा चाय लेट की वजह से हुई थी, लेकिन हमने कहा यार दफ़ा मारो, उसने कर ली है, इसको मैंने चुप करवाया। ये वो मेरा बड़ा भाई है, ये छोटा है। हमने उस टाइम भी कहा कि यार दफ़ा मारो, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने कर ली है, बात ख़त्म हो गई, आप दोबारा एहतियात करो, करे भी तो ना करो आप। लेकिन वो दोबारा फिर उसने जानबूझ के लड़ाई का बहाना बनाता रहा है, फिर वो इतना बढ़ गया कि अब वो बर्दाश्त से बाहर हुआ पड़ा है। आपके साथ ही जी, मेरे साथ ही। दूसरे दिन जब दोबारा आए हैं तब भी आप ही थे यहाँ पर? जी, मैं भी थी। दोबारा आपको आके क्या कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस की है, उन्होंने? साथ आते करनी शुरू हो गए, फटे पड़े में उठा के उन्होंने शुरू कर दिए हैं। शुरू कर दिए, फिर उन्होंने, फिर हमने, और उसके बाद फिर 60 लोग आ गए, है ना? जी उसके बाद फिर आ गए। अंदाजा तो नहीं था किस तरह के। वो हमें सुबह कह के गया था, मैं अब कोई, मेरा मूड नहीं है। उसके पापा भी कहते अब तुम्हारे पास नहीं आता, उसके पापा सॉरी बोल के गए हैं। रात को अचानक से लड़के लेके आया, फिर समझ नहीं आई फिर क्या हो रहा है क्या नहीं, पता ही नहीं चला। कहाँ कहाँ पड़ी हैं, पूरी कमर पे पड़ी हुई हैं चोटें, सर फटा हुआ है, समझ नहीं आ रही। 2-3 दिनों से हम अपने काम पे भी नहीं जा रहे। सिर्फ 50 रुपए का एक मामला है। 50 रुपए के लिए, इनकी उम्र कितनी है? ये जो दानिश लड़के, इसकी उम्र करीबन सबकी उम्र जो है ना 20-22 साल से कम है, इससे ज़्यादा 20-22 साल की उम्र पूछने की वजह ये थी कि आजकल के जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से कोई बदमाशी करकर या इस तरह से 10 लड़कों को 20 लड़कों को अपने साथ जोड़कर एक गैंग बना लेने के बाद हम लोग बदमाश बन जाएंगे और इलाके में जो है हमारी बहुत ज़्यादा चला करेगी। किसी भी दुकान से कुछ भी ले लिया करेंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 50 रुपये का मामला है। ये जो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे, ये आप लोगों के सामने हक हलाल तरीके से रोज़ी कमा रहे हैं, जो कि एक मुश्किल काम है। चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर एक कप 50 रुपए का, ये बच्चा है उस चाय की दुकान को चलाने वाला, और 50 रुपए देने की खातिर डंडे, सोटे, ईंटें, बोतलें और फिर क्या कुछ यहाँ पर बरसा दिया गया। अभी अल्लाह का ये शुक्र है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 50 से 60 लड़कों के यहाँ पर मौजूदगी के बावजूद भी अब तक उन तमाम लड़कों में से कोई एक लड़का भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। सिर्फ पुलिस छापे मारी है, लेकिन किसी एक को भी गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुमकिन है 2 दिन बाद दोबारा से इनकी दुकान पर उसी तरह से हल्ला बोलें, और जो गरीब हक हलाल तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहा है, अपने बीवी बच्चों का पेट भर रहा है, उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। उनके लिए जीना इसलिए मुहाल हो गया क्योंकि हर लड़का जो है वो अपने आप के अंदर एक बदमाश है, अपने आप के अंदर एक गुंडा है, जो कि इस तरह के सादे लोगों या हक हलाल कमाने वाले लोगों को इज्जत के साथ कमाने नहीं देता। और इस तरीके से बैठ के साथ जो वारदातें दोबारा से शुरू हो गई हैं, ये तरीकाकार समझ से बाहर है। कहीं 30 रुपए के लिए भाइयों की जान ले ली जाती है, कहीं पर 50 रुपए के लिए पूरी की पूरी दुकान पर किसी का पूरा कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, और कोई भी पूछने वाला नहीं है।